इस पुल को प्रेमनगर पुल के नाम से जाना जाता है। 1966 में इस पुल को बनाया गया था और 460 फीट का ये स्पैन है इसका। और दरियाए चिनाब की इस लामहदूद गहराई के ऊपर आज भी अपने सीने में तारीख समाए ये पुल एक ज़माने में सराज की नाक कहा जाता था इसे। और सराज के मुतअद्दिद पंचायतों की हम बात करें जिनमें महला, खनकोट, गुंदना, शेवा, बहुत सारे इलाके हैं, जठेली, जोधपुर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो इसी पुल से सदर मुकाम डोडा जाना हो या फिर उन्होंने उस वक्त में जम्मू, भलेसा, किश्तवाड़ जाना हो तो यहीं से मुसाफत किया करते थे। आप सभी को इल्म है साल 1966 में इस पुल को जब बनाया गया तो जाहिर सी बात है इस पुल की एक तारीख़ भी होगी, बहुत लंबी तारीख़ है। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ इस पुल की तो इससे पहले यहाँ पर गरारी हुआ करती थी और उस गरारी के ज़रिए जो है इस पुल को पार, माफ़ कीजिए, इस दरिया को पार किया जाता था। और गरारी कितनी ख़तरनाक होती है इस बात का आपको इल्म है। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जहाँ पर तरक्की अपने अरूज पर है, उस पत्थरों के दौर की ज़िंदगी अब शायद ख़त्म हो रही है। ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि तरक्की अब दूर दराज इलाकों तक पहुँच चुकी है, कम ही सही। राब्ता सड़कें अब बढ़ चुकी हैं और उस वक्त जो है ये जो पीछे जितना भी इलाका आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी सड़क राब्ता नहीं था। और उस ज़माने में यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी कि इस पुल को पार करना भी मुश्किल हो जाता था, धक्के लगा करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो दौर जो है नहीं रहा। लेकिन जो सबसे एक मुश्किल या फिर मैं कहूँ सबसे अजीब व गरीब बात है वो ये है कि उस पुल की तरफ नज़रसानी करने वाला कोई नहीं है। बेशक ये ऐसे जैसे जो तारीख़ी पुल होते हैं अपने अंदर बहुत सारी तारीख़ ये समाये होते हैं, लेकिन इन पर नज़रसानी करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखते हैं, आपने पुल को पार भी किया, इस पुल पे गंदगी का ढेर दुतरफा लगा हुआ है। एक तरफ भी गंदगी, दूसरी तरफ भी गंदगी का ढेर आप साफ तौर पर देख रहे थे। ये गंदगी कहीं ना कहीं इस पुल को तबाह व बर्बाद कर रही है और ये आज की बात नहीं, सालों से यहाँ पर यही जो है काम चल रहा है। अक्सर बार मैंने ख़ुद इसकी आवाज़ उठाई। अगर मैं ये कहूँ कि पहली दफ़ा कुछ बरस पहले शायद 2015 या 14 का वक्त था, वॉलंटरली यानी जो हमारे रज़ाकारान थे, जो हमारे साथी थे, उन्होंने इस पुल को साफ़ किया। 25,000 से ज़ायद रकम मैंने ख़ुद यहाँ पर ख़र्च की है। वो इसलिए ताकि लोगों को ताफ़ुन, बदबू, यहाँ पे स्कूल के बच्चे चलते हैं जब स्कूल खुलते हैं तो ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इसकी हालत जैसे कि तैसी ही है। मैं जानता हूँ कि इस पुल की जितनी ज़रूरत तब थी अब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तारीख़ से जुड़ा ये पुल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इलाका सराज के लिए। और इसको नाक कहा जाता है, तो अगर नाक जहाँ पर है वहीं बदबू आने लग जाए तो क्या हालत होगी, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से मैं ज़िला इंतज़ामिया से अपील करना चाहूँगा, जो तहसील इंतज़ामिया है यहाँ की, उनको भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो गंदगी के ढेर दोनों तरफ जो है यहाँ पर हैं, इन पर नज़रसानी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट कोई बनाया जाए ताकि जो भी दूर दराज इलाकों से अभी भी यहाँ पर मसाफत करते हैं, देखिए राब्ता सड़कें बंद हो गई, बहुत बारिशें हुई, काफ़ी जो है परेशानी लोगों को हुई। आज आखिर में फिर यही पुल लोगों को याद आया, फिर यही रास्ता लोगों को याद आया। यानी कि एक ऐसा ज़रिया है कनेक्ट करने का जिसे आने वाले वक्त में भी यूज़ किया जाना है। लेकिन इस पुल की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। इसकी हालत आपने देख ली और आपने देखा पिलर्स अब बन रहे हैं, नए नए पुल यहाँ पर तामीर होंगे, फ्लाईओवर तामीर होंगे, लेकिन इस पुल की हालत को भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। बेशक हुकूमत वक्त ने, डिपार्टमेंट ने बहुत सारी
जो है फंड से रिलीज़ की वक्तन फ़वक्तन, लेकिन अज़ाला देखा जाए या फिर ज़मीनी सतह पर सूरत हाल में तब्दीली देखी जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में इंतज़ामिया से अपील कि खुदारा इस तारीख़ को बजाया जाए और यहाँ पर साफ़ सफाई करवाई जाए, इसकी जो ताज़ीन व आराइश है वो भी करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।